Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 मार्च और आज के दिन के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही इस वीडियो की PDF फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं रोज़ पूछता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन था जिसमें IBM कितने वर्षों में 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करेगा। तो IBM अगले 3 वर्षों के अंदर 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सिप्री रिपोर्ट में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश किसे बताया गया। तो सिप्री की रिपोर्ट में सऊदी अरब बना है सबसे बड़ा आयातक देश। ठीक है, और इसके साथ ही इंडिया की रैंक है दोस्तों इसमें 2nd। ठीक है, इंडिया दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है हथियारों का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के दिन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में ये मनाया गया दोस्तों 14 मार्च को, लेकिन ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को यानी दूसरे थर्सडे को। ठीक है, मार्च मंथ के दूसरे थर्सडे को एवरी ईयर ये मनाया जाता है। तो इस बार दूसरा थर्सडे पड़ा था 14 मार्च को, तो इस वजह से ये 14 मार्च को मनाया गया विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे। किडनी को हम लोग हिंदी में गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों किडनी के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए, गुर्दे की जो बीमारियां होती हैं, किडनी की जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और बीमारियों की दर को कम करने के लिए, सीधी सी बात है जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार के वर्ल्ड किडनी डे यानी कि विश्व किडनी दिवस का विषय यानी थीम रखा गया था किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन। क्या रखा गया था? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन रखी गई थी इस बार की थीम। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि मार्च मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको अभी तक बताए हुए हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं उनको आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की। तो अभी हाल ही में 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके लिए और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है दोस्तों SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो मैंने बताया दिव्यांग ग्राहकों के लिए, दिव्यांग कस्टमर जो हैं SBI के, और जो कस्टमर 70 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए। ठीक है, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब ये डोर स्टेप बैंकिंग सेवा क्या है दोस्तों? डोर स्टेप बैंकिंग सेवा यही है दोस्तों कि SBI अब डोर टू डोर जा कर के बैंकिंग सर्विस देगी, बैंकिंग सेवा देगी, लेकिन ये उन्हीं को देगी जो 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं और जो दिव्यांगजन हैं, मतलब जो वहाँ तक बैंक तक आने में एबल नहीं है। ठीक है, कैपेबल नहीं है। तो अब इसमें भी एक क्राइटेरिया रखा गया है कि उनका घर SBI बैंक से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 5 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये सर्विस SBI फ्री में देगी। तो जो लोग डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लेंगे उनसे चार्ज भी करेगी कुछ ना कुछ। तो अगर जो लोग सर्विस ले रहे हैं वो लोग पैसे से लेन देन संबंधी कोई चीज़ ले रहे हैं सर्विस, तो उसके लिए 100 रुपये चार्ज करेगा SBI। ठीक है, और अगर कोई कागजी कार्रवाई है जैसे कि अकाउंट ओपन करना हुआ या फिर और भी जो काम होते हैं, ठीक है, ATM बनवाना हुआ, इन सब कामों के लिए 60 रुपये चार्ज करेगी। ठीक है, कितने रुपये? 60 रुपये चार्ज करेगी, लेकिन पैसे के लेन देन के मामले में 100 रुपये चार्ज करेगी SBI। क्लियर है इतना? अब SBI आया है तो SBI के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिए। तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। SBI के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर विदेशी निवेश सीमा को हटाया। तो अभी हाल ही में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर विदेशी निवेश सीमा यानी कि जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है उसको हटा दिया है सेबी ने। किसने? सेबी ने, SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट हटा दी गई है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अब तक क्या होता था कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, किसी की कंपनी में करता था, तो उस पर 20% लिमिट थी। ठीक है, कि वो किसी कंपनी में 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है सेबी द्वारा। ठीक है, सेबी कौन है?
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड, ठीक है, सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। ये इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन है करंट टाइम पर अजय त्यागी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अजय त्यागी का नाम आप लोग याद रखिएगा, सेबी के ये करंट टाइम पर चेयरमैन है। नेक्स्ट बात करते हैं, WGC रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का स्थान है दोस्तों 11th, कौन सा, 11वें नंबर पर है गोल्ड के यानी सोने के भंडारण में, ठीक है। तो 11th नंबर पर है इंडिया। तो फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है दोस्तों अमेरिका। अब फर्स्ट पर अमेरिका है और सेकंड पर है जर्मनी, थर्ड नंबर वाला इंटरेस्टेड है, इसको याद रखिएगा। थर्ड पोजीशन पर है सोने के स्टोरेज में, सोने के भंडारण में IMF एक संस्था है दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये है तीसरे स्थान पर। अब ये तो है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बात हो रही है देशों की। अगर हम लोग देशों की बात करेंगे केवल, तब फिर इंडिया की रैंक एक बढ़ जाएगी और हो जाएगी 10th रैंक, ठीक है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर है। तो जब इसे हटा देंगे, साइड में कर देते हैं, मान लो एक समय के लिए हम लोग देखते हैं केवल देशों की लिस्ट, कंट्रीज़ की लिस्ट देखते हैं, तब इंडिया की रैंक हो जाएगी 10th, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पूरा ओवरऑल देखेंगे ये WGC की रिपोर्ट को, तब IMF भी ले लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा, जो कि थर्ड पोजीशन पर है, और 11th हो जाएगी इंडिया की रैंक। क्लियर है आपको? बिल्कुल। IMF के बारे में दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी कल ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी का बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में उसमें एक्सप्लेनेशन किया है, और बहुत अच्छे से आप लोग सीरियल वाइज पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ तैयार कर सकते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इनकेस अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कीजिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत में कुल 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो 6 पावर प्लांट बनाएगा अमेरिका इंडिया में, कहाँ पर? इंडिया में बनाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो कि, ठीक है। अच्छा, ये समझौता हुआ कहाँ दोस्तों? ये समझौता हुआ दोस्तों वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। दरअसल वहाँ पर 9वां भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता चल रही है। क्या चल रही है? 9th भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता चल रही है। उसी वार्ता में भारत और अमेरिका के बीच में ये समझौता हुआ है, ठीक है। अब आया है अमेरिका, तो हम लोग अमेरिका के बारे में कुछ और चीज़ें रिवाइज करते हैं। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, और अमेरिका के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45वें नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा होता है US डॉलर, और यहाँ की संसद का नाम होता है कांग्रेस, ठीक है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला ये देश है अमेरिका। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन किया गया है UAE में। कहाँ पर? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया है विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 2020 में होना है टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। टोक्यो में होगा ओलंपिक खेल 2020 में, ग्रीस में खाली ओलंपिक। तो उसी का एक प्रकार का रिहर्सल समझ लीजिए, ये विशेष ओलंपिक जो है, स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल 2019, ये एक प्रकार का उसी का रिहर्सल है। तो ये 14 मार्च से UAE में स्टार्ट हो चुका है और चलेगा ये 21 मार्च तक, ठीक है। अब इसी के साथ इसने कई और रिकॉर्ड बनाए हैं UAE ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन करते हुए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये है कि ये पहली बार ऐसा है कि जब पश्चिमी एशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल का, ठीक है। और इसके साथ ही 200 कंट्रीज़ को, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ का स्वागत करते हुए एक और इतिहास रच दिया है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब इन 200 कंट्रीज़ में 195 कंट्रीज़ जो होंगी ये तो खेलों में हिस्सा लेंगी, बाकी 5 कंट्रीज़ जो हैं ये अवलोकन करेंगी, एनालिसिस करेंगी इन गेम्स का। क्लियर है? तो UAE में ये हो रहा है आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019, ठीक है। अब UAE आया है तो मैप में देख लीजिए, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात,
यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, यहाँ की मुद्रा है दिरहम, राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की संसद का नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में LIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो LIC का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों MR कुमार को। किसे? MR कुमार को LIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही MD भी चुने गए हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी चुने गए हैं। इसके साथ ही वो 2 लोग चुने गए हैं, एक तो हैं विपिन आनंद को चुना गया है, दूसरे सुशील कुमार को चुना गया है। ठीक है, सुशील कुमार और विपिन आनंद होंगे LIC के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, प्रबंध निदेशक जिसे कहते हैं। तो MR कुमार जो हैं ये हैं अध्यक्ष यानी चेयरमैन और ये दोनों हैं MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ए ऑप्शन में आपको राकेश माखीजा दिख रहे हैं। इनके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, राकेश माखीजा, तो इनको याद रखिएगा। अब आया है LIC, तो हम लोग LIC के बारे में जानते हैं। LIC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, 1956 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने नेपाली छात्रों को कितनी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान किया। तो अभी हाल ही में भारत ने नेपाली छात्रों को 200वीं गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप दिया है। ठीक है, नेपाली स्टूडेंट को भारत की एम्बेसी ने दिया है। इंडिया की एम्बेसी जो है, दूतावास जिसे कहते हैं, उसने दिया है स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति। ठीक है, अच्छा ये स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति क्या है। तो दोस्तों भारत और नेपाल में आर्थिक सहयोग के जब 50 साल पूरे हो गए थे तब उसके उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो वो कब पूरे हुए थे? सन 2002 में, तो तभी स्टार्ट किया गया था स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति। तो भारत की, इंडिया की एम्बेसी जो है नेपाल में, वो देती है नेपाली छात्रों को, जो अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देती है। ठीक है, तो इस बार 200वीं स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान की गई। क्लियर है। चलिए अब नेपाल आया है। नेपाल के बारे में हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, यहाँ की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, यहाँ के PM है करंट टाइम पर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, KP शर्मा ओली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने। तो वनडे क्रिकेट में दोस्तों सबसे तेज तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं 8000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा। इससे पहले 2 और कौन है? 2 और हैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। ठीक है, लेकिन अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल ये 9th इंडियन हैं 8000 रन बनाने वाले। ठीक है, इनसे पहले 8 लोग और 8000 रन पार कर चुके हैं। तो रोहित शर्मा अभी हाल ही में 8000 रन बनाने वाले, वो भी वनडे क्रिकेट में तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मर्सर सूचकांक के अनुसार रहने हेतु सबसे उपयुक्त शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है। तो मर्सर सूचकांक के यानी मर्सर इंडेक्स के अनुसार रहने हेतु सबसे उपयुक्त शहरों की सूची में, लिस्ट में पहला नंबर है दोस्तों वियना का। किसका? वियना का। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वियना दोस्तों रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर चुना गया है और ये लगातार 10वीं बार चुना गया है, पहली बार नहीं, लगातार 10वीं बार चुना गया है ये मर्सर की सूचकांक में। ठीक है, सेकंड की बात करें तो सेकंड है ज्यूरिख का नंबर। ठीक है, सेकंड पर आता है ज्यूरिख। अच्छा, वियना जब भी आए आपके सामने एक पॉइंट जरूर रिवाइज किया करो, वियना ऑस्ट्रिया में ही है दोस्तों ओपेक का मुख्यालय। किसका? ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में ही। क्लियर है। तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है गोडैडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। लास्ट डे की वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस कितने लोगों ने एक्सप्लेन करके बताया है। तो उनके नाम है दोस्तों हिमांशु सिंह, सोनू शिल्पकार, मोनी राखी, दिनेश पवार, अनामिका परिहार, कामिनी मिश्रा, शिल्पी जैन, अमृता शर्मा, अर्जुन सिंह, आयुषी सनोदिया, हसन अली, संगीता रावत, राजन यादव, रीता रानी। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो और सुबह 9 बजे के पहले आंसर करने की कोशिश किया करो। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो से बस इतना ही। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.